मर रही थी मृत्युशैया पर, और ये अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में शयन कर, इनको पता था कि मेरी माँ गुजर गई, लेकिन फिर भी वहाँ नहीं गए अपनी पत्नी के साथ, माँ मर गई। लेकिन ये बात लिखने का साहस चाहिए कि हमारी गलती थी, ये हमारी माँ मर रही है और हम अपनी पत्नी को, ये इतना बड़ा साहस लिखने का, अपनी गलती पर भी उंगली रखने का साहस, यही महात्मा गांधी को बहुत बड़ा था। हमको याद है कि वो बड़ा अच्छा कहा सब लोगों ने कि उनकी जब मृत्यु हुई तो तब उनको मुसलमान पक्षधर था, क्योंकि जैसे बोले ओम प्रकाश जी की प्रार्थना सभा में आता है, जब प्रार्थना होने लगती थी तो सब वेद से कुरान का भी आयत पढ़ते, तो सब कुरान का आयत जब पढ़ा जाता था तो सब हल्ला करने लगता था कि इसको मत पढ़ो। लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं, हम तो सबको पढ़ते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो आजकल ऐसा स्थिति है कि अल्लाह का नाम वो गायिका है देवी करके गीत गा रही थी, यही गांधी जी वाला भजन, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो सब हल्ला कर रहा है कि अल्लाह वाला नाम हटा दे। ऐसी स्थिति, लेकिन महात्मा गांधी पर सबसे अच्छा अगर कोई बात बोला भारत में तो वो मुसलमान अकबर इलाहाबादी का है, वो बहुत छोटा सा तो उसमें अकबर इलाहाबादी का एक शेर कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा महत्व ये कि गांधी जी के पहले लोग एक सिख क्रांतिकारी थे, गदर पार्टी था, युगांतर था, अनुशीलन था, अरविंद घोष का नाम लिए। इन लोगों के साथ दिक्कत थी कि क्रांतिकारी थे जिसके यहाँ ठहरते थे रात में वही पुलिस को पकड़वाते थे। हम आपके यहाँ हारे हुए हैं और आपकी पुलिस को बहुत खराब हालत थी क्रांतिकारी, क्योंकि जनता का समर्थन नहीं था। ये बहुत बड़ा उनका योगदान, सब चीज को बदल दिया हमेशा के लिए महात्मा गांधी। देखिए असहयोग आंदोलन में 1.5 साल चला, उतना विराट भारत में कभी कोई दूसरा आदमी उतने लोगों को गोलबंद नहीं। इसीलिए रूस में लेनिन जो थे वो भी कहते थे, भारत के एम.एन. राय से बहस हुई तो बोले कि बिना कोई क्रांतिकारी हुए इतने बड़े भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों की जनता को कैसे कोई गोलबंद कर सकता। ये महात्मा गांधी की बहुत बड़ी थी। और तब 1930 वाला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, नमक सत्याग्रह, इसमें 1 लाख लोग जेल खाली गए। आप सोच के हैरान, आज की तरह जेल नहीं था कि जाइए जमानत करा के चले आइए, जेल गए तो सारी संपत्ति जब्त हो जाती थी, घर का कपड़ा उखाड़ लेता था, कुर्की जब्ती हो जाता था, अगर आप सरकारी नौकरी में है तो नौकरी गया। 1 लाख लोगों को इसके लिए प्रेरित करने वाला कोई आदमी, एक विराट व्यक्तित्व तो महात्मा गांधी। तो उसी पर अकबर इलाहाबादी 2 लाइन का शेर लिखते कि बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ। बुद्धू मियाँ मतलब सबसे बेवकूफ, सबसे कमजोर, कि बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं, मुश्ते खाक हैं पर आंधी के साथ। मुश्ते खाक मतलब मुट्ठी भर धूल को कहता, तो आंधी रहता कहीं धुलवा दिक्कत करता। ये सबसे अच्छा अकबर इलाहाबादी को, तो अकबर बोलता था कि कलेक्टर का ये रुतबा रहता था उस टाइम में। उसमें कविता की अल्लाह और कलेक्टर एक समान। हम तो अल्लाह को कलेक्टर, अल्लाह कितना ताकतवर है, तो कहता था कि उतना ही ताकतवर जितना कलेक्टर है। और वो कलेक्टर के खिलाफ इतना बड़ा आदमी जनसमूह को और कैसी भाषा लेकर के आया, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, ये सब भाषा नहीं समझ में आता। विचित्र है, अवज्ञा भी है लेकिन विनय के साथ।
सत्याग्रह है। आज तक भी हम लोग जुलूस धरना करते हैं तो सत्याग्रह करते हैं। तो भाषा बदल दी उन्होंने पूरी राजनीति की। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ एक बात और कह के अपनी बात मैं समाप्त करूँगा, क्योंकि बहुत इतनी बातें कही गई हैं इतने अच्छे ढंग से कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई, मारा नाथूराम गोडसे, लेकिन उनकी हत्या के लगभग 5 बार प्रयास हुए। पांचवें अटेम्प्ट में मारे नाथूराम गोडसे। 44 में एक बार छुरा लेकर उनको मारा, मतलब बच गए। एक बार कार पर बम पटका गया। वो छुआछूत की बात कर रहे थे, देवघर में दलित लोगों को जब मंदिर प्रवेश किया गया तो वहाँ पंडा सब मारा, बचते चले। और 30 जनवरी को हत्या हुई, उसके 10 दिन पहले बम फेंका मदन लाल पाहुआ, वही प्रार्थना सभा पर, लेकिन बमुआ थोड़ा पहले ही टूट गया। तो 10 दिन के बाद मृत्यु। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जो मुख्य अभियुक्त था गांधी की हत्या का, वो बच गया, सावरकर। मेन एक्यूज वही था। आई तो बहुत मामूली प्यादा था नाथूराम गोडसे, तो गोली चलाने वाला तो नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट किलर, मार दिया। उसी को फांसी देके छोड़ दिया गया। और बहुत बड़ी जो साजिश थी, बड़े बड़े लोग बच गए। कहिए कि आप कैसे जानते हैं? तो मेरी एक बार लंबी बातचीत हुई है महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी, खूब एक्टिव रहते हैं। बोले कि देखिए, बहुत बड़ी साजिश थी, पूरे भारत के राजा महाराजा जमींदार सब थे। तो बोला हमसे उसका जो पिस्तौल जिससे मारे गए, वो पिस्तौल उसको कौन दिया था नाथूराम गोडसे? तो बताया कि पिस्तौल दिया सिंधिया, ग्वालियर वाला। आप पिस्तौल डिलीवर कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में दिग्विजय नाथ के, गोरखनाथ जो अभी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है जौन संप्रदाय का, वह मंदिरवा में दिग्विजय नाथ, इसके पहले सीनियर। और हम जिस संगठन में काम करते हैं एप्सो में, प्रलेस में, तो उससे जुड़े हुए थे मनीष जी। उनके बेटी की शादी दिग्विजय नाथ के परिवार में। वो भी पूछते थे, वो सब जानता था कि तो वही पिस्तौल दिया वहाँ। देखिएगा, ये बहुत गौर करने वाले। तो लोग पूछे उससे गांधी जी की हत्या के बारे में, दिग्विजय नाथ से चुप्पी साध लिया। लेकिन ये पिस्तौल था कहाँ? इटली में मुसोलिनी का पिस्तौल था, क्योंकि अंग्रेज सेना जो सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो लड़ाई लड़े तो फासिस्ट लोगों को हराए, तो फासिस्ट पिस्तौल था। पिस्तौल का नाम था 9mm बारबेटा। अगर एक बार में कई गोली चलता था, उस टाइम में अपना गोली देखिए, फिर लोड कीजिए, इस तरह का था। तो वो 9mm बारबेटा मुसोलिनी का पिस्तौल दिया सिंधिया, क्योंकि सिंधिया की फौज थी सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों के साथ, तो उसने उसको इनाम दिया। तो गांधी जी फासिस्ट सबसे लड़े, अब मारे भी गए फासिस्ट की गोली। तो हम पूछे तुषार गांधी से कि सावरकर कैसे बच गया? तो बड़ा दिलचस्प बात बताया, यही बात मैं अपनी बात सुनाता हूँ। क्योंकि सावरकर उस वक्त ट्रायल में बच गया था, लेकिन जीवनलाल कपूर आयोग बना गांधी जी की हत्या पर फिर से 1966 में। उसने बोला कि मारा था, मतलब मुख्य साजिश करता सावरकर। बड़ा दुखद है कि जो गांधी से बड़ा 2000 साल में कोई हिंदू नहीं पैदा हुआ, उससे महान हिंदू कोई नहीं। इतना बड़ा हिंदू धर्म का बोला कि क्या है हिंदू की परिभाषा, तो कितना अच्छा वो भजन गाया था, वैष्णव जन को कहने कहिए पीर पर पराई जाने, जो दूसरों की तकलीफ जाने वही न वैष्णव। ये बोला कि ये हिंदू है। उससे तो बड़ा कोई हिंदू नहीं पैदा हुआ 2000 साल में। आपने अशोक का नाम है, तो अशोक तो बौद्ध हो गए, उसको ही लोग मारा। तो क्यों मारा? क्योंकि ये जो बात बोले
कि दलितों को उद्धार करवा रहे थे। और एक बात और लोग जो नहीं बात जानता है और छुपाई जाती है कि अपनी मृत्यु के जिस दिन हुई वो बोल रहे थे कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट आचार्य नरेंद्र देव को बनाओ। नरेंद्र देव जो सोशलिस्ट समाजवादी थे, क्योंकि उनको लग गया कि भारत गड़बड़ दिशा में जा रहा है। तो जिस दिन जैसे ही पता चला कि सब पूंजीपति जमींदार सब लोग को सत्ता में आ गया था, तो सावरकर कैसे बच गया? तो बोले कि ये दोनों नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, यही दोनों को फांसी हुई। तो ये जो मारने के बाद गांधी जी को ट्रंक कॉल जो गया कि जी काम हो गया, तो जो ट्रंक कॉल होता था उसमें वो